कर्ण और पद्मावती का विवाह कैसे हुआ था। दोस्तों, एक दिन कर्ण जंगल में बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि वहाँ सूर्य भगवान प्रकट हुए। बोले, पुत्र कर्ण, लगता है तुम कुछ गहरी सोच में खोए हुए हो। पुत्र कर्ण ने कहा, हाँ पिताश्री, उसी सोच में जिसमें केवल खोया ही जा सकता है, जिसमें से बाहर निकला नहीं जा सकता। कदाचित बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। मेरा सारा जीवन एक सोच में ढल कर रह गया। पिताश्री, इतने उदास क्यों हो पुत्र? उदास ना हूँ तो और क्या करूँ? मैं आपका पुत्र हूँ, यह कोई जानता नहीं, और मैं कोई सूत पुत्र नहीं, यह कोई मानता नहीं। इस सत्य और असत्य के बीच मेरा जीवन एक शून्य में अटका हुआ है। ना जाने मेरा जीवन एक अपराध में क्यों बन गया है, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पिताश्री, पुत्र, नियति का कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिसके खेल नियति के अतिरिक्त कोई जान ही नहीं सकता, और नियति केवल खेल खेल में व्यस्त रहती है, अपने खेल का कारण नहीं बताती। मैं तुम्हारे पीड़ा से परिचित हूँ, किंतु उदासी उसका उत्तर नहीं है पुत्र। तो क्या उत्तर है उसका? पिताश्री, उसका उत्तर ये है कि उठो और दिखा दो संसार को कि कर्ण जन्म से महान है। उठो, संसार को अपने पराक्रम और बलिदान का परिचय दो। दिखा दो संसार को शक्ति जन्म से नहीं कर्म से होती है। दिखा दो इस संसार को कि तुम लोहे की वह चट्टान हो जिससे टकराने पर वाला चूर चूर हो जाता है। कर्ण ऐसी नदी है जिसे कोई बांध नहीं रोक सकता। उठो पुत्र और वहाँ जाने की तैयारी करो जहाँ भाग्य लक्ष्मी तुम्हारी राह देख रही है। कहाँ पिताश्री? राजकुमारी असावरी के स्वयंवर में। कर्ण ने कहा, नहीं पिताश्री, वह स्थान पांव धरना मेरे सम्मान की मृत्यु होगी। कोई संबंध नहीं रहा असावरी के साथ। मैं तो उसका मुख देखना अपने नेत्रों का अपमान समझता हूँ। मैं उस प्रेम भावना स्नेह से नाता तोड़ कर आया हूँ पिताश्री, और वैसे भी क्या रह गया है हमारे लिए वहाँ नवीन जीवन? कर्ण ने पूछा। नवीन जीवन? सूर्य भगवान ने कहा, हाँ पुत्र, नवीन जीवन विधि जब कोई कहानी लिखती है तो मोड़ पर भी आकर समाप्त नहीं हो जाती। उसके कई मोड़, कई धारें होती हैं, और वह नियति जिसने तुम्हारे जीवन को ग्रहण लगा रखा है, वह नियति तुम्हारे लिए नए जीवन का संदेश लिए असावरी का स्वयंवर में प्रतीक्षा कर रही है। समय के इस पुकार को तुम अनसुनी नहीं कर सकते पुत्र। तुम्हें असावरी के स्वयंवर में जाना होगा। कर्ण ने कहा, पिताश्री, समय बहुत कम रह गया है पुत्र। स्वयंवर का मुहूर्त तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ पुत्र। कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। वहाँ राजा यह घोषणा करते हैं कि दूर दूर से आए क्षत्रिय राजकुमारों, मैं अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी असावरी के स्वयंवर के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वयंवर का प्रथा हमारे संस्कृति और सभ्यता का संसार को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। इस प्रथा के द्वारा नारी जाति का सम्मान और आदर का प्रदर्शन होता है। ये प्रथा नारी जाति को समाज में इस बात का अधिकार देती है कि वह अपना वर, अपना जीवन साथी स्वयं चुन सके। आज मेरी पुत्री आप सब में से जिसके गले में वरमाला डालेगी, मैं अपनी कन्या का दान उसे कर दूंगा। तब तक कर्ण वहाँ आ जाता है। उधर राजा गुस्से से लाल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इस शुभ अवसर पर आने का साहस कैसे हुआ? अंगराज ने कहा, मैं स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ। राजा ने कहा, अंगराज, तुम्हारा इस स्वयंवर में कोई स्थान नहीं। कर्ण ने कहा, राजकुमारी के स्वयंवर में मेरा भाग लेने का अधिकार है महाराज।
अधिकार का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस सभा में उस कारण को बताकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। इधर एक राजकुमार ने कहा, अगर अंगराज कर्ण ने इस स्वयंवर में भाग लिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस स्वयंवर में हम और हमारे जैसे क्षत्रिय भाग ले सकते हैं। अंगराज कर्ण, आप हमारे बराबर के नहीं हैं। अंगराज ने कहा, तुमने ठीक कहा मित्र, मैं तुम्हारे बराबर का नहीं, कदाचित नहीं हूँ, किंतु जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से तो तुम केवल एक तुच्छ कीड़े की भांति दिखाई पड़ रहे हो। राजा ने कहा, तुम हमारे अतिथियों का अपमान कर रहे हो। अंगराज, अपमान तो आपने किया है महाराज। मेरे स्थान पर इन राजकुमारों को आमंत्रित करके मेरा अपमान ही तो किया है। महाराज, आपने अपमान इनका किया है, आपने अपमान अपनी पुत्री का किया है, आपने अपमान मेरा किया है। यदि तुम जैसा अनेक राजकुमार, बल्कि यहाँ उपस्थित सब राजकुमार एक पग मेरी राह रोक ली तो मैं इस स्वयंवर से चला जाऊंगा। मैं ललकारता हूँ तुम्हें, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी क्षत्रियता को। राजा ने कहा, इस दुष्ट को बंदी बना लिया जाए। इतना सुनते ही कर्ण गुस्से से लाल हो गया और धनुष बाण चलाकर सभी राजाओं को बंदी बना लिया। तब राजा गुस्से में चिल्लाया और कहा, दुष्ट पापी, मैं तुम्हें अपने हाथों से दंड दूंगा। इतना सुनते ही कर्ण ने राजा को भी बंदी बना लिया और राजा के पास जाकर कहा, सच बताइए महाराज, यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों में से एक भी मुझसे बड़ा वीर और मुझसे बड़ा धनुर्धर है? तब राजा ने कहा, नहीं। कर्ण ने कहा, आपको अपनी कन्या का कन्यादान मुझसे करने में क्या संकोच? कहीं अपनी पुत्री से वरमाला मेरे गले में डाल दे। तब राजा ने कहा, डाल दो पुत्री, वरमाला अंगराज के गले में डाल दो। कर्ण ने कहा, तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ना राजकुमारी, क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? क्या हमारा प्रेम विवाह के अटूट बंधन में बदलने जा रहा है? यह वरमाला मेरे गले में नहीं डालोगी? राजकुमारी ने कहा, अपने पिताश्री के प्राण के लिए बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह कहकर राजकुमारी ने कर्ण के गले में वरमाला डालने लगी। तब कर्ण ने कहा, ठहरो, जिनके हृदय में भय और आडंबर बस जाते हैं उनके हृदय में प्रेम अपना बसेरा कभी नहीं बनाती। राजकुमारी असावरी, मैं सच्चे प्रेम में और वासना का अंतर जान चुका हूँ। मैं यह भी जान चुका हूँ कि सच्चा प्रेम किसके हृदय में बस रहा है। पद्मावती, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और पद्मावती ने हाँ कर दिया। तब कर्ण ने असावरी से वरमाला लेकर पद्मावती से पहन लिया। तब उन्होंने कहा, मैं इस भरी सभा में यह घोषणा करता हूँ, मैं सूद कन्या पद्मावती को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। महाराज चित्रावत, अब आप अपनी कन्या का राजकुमारी को छोड़कर खूब निभाई वरी दासी को अपना लिया। हुई प्रेम की जीत, ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, कुछ उसी को जानिए उनके कर्म प्रधान। दोस्तों, यह थी कर्ण और पद्मावती के विवाह की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।